अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेने के लिए आप सारा साल मेहनत करते हैं और जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ गलतियों की वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लेने में कामयाब नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन गलतियों से अवॉइड करते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में हर पेपर के अंदर पूरे नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास एक पोजीशन होल्डर बच्चे का पेपर है और इसको हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर के पार्ट 1 के पेपर में किस तरह से गेन किए, मतलब उसने कौन सी गलतियों से अवॉइड किया है और उसने पूरे मार्क्स जो हैं वो पेपर के अंदर हासिल किए हैं। तो चलें इस पेपर को देखते हैं। ओके जी, पेपर को देखें तो बच्चे के टोटल जो है मार्क्स 75 में से 75 ही लगे हुए हैं और MCQs में भी टोटल 15 में से 15 मार्क्स हैं। और सब्जेक्टिव को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे पहले उसने हल किया है, शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेट है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो हल किया है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो उससे पहले प्रॉपर एक स्मॉल सी हेडिंग देनी है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि नीचे आंसर जो है वो किस क्वेश्चन का लिखा हुआ है। तो देखें, प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देकर हर शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी जब बोर्ड में क्वेश्चन को हल करना है तो प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और उसके नीचे उसका आंसर जो है वो स्टार्ट करना है। और इसी तरह मार्जिन भी एक साइड पे लगाने हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे मार्कर से लिखेंगे। तो बच्चे ने देखिए नॉन वोलेटाइल रोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट बनता है, तो उसने मार्कर से उसको हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर हर एक सवाल को प्रॉपर हेडिंग देकर उसको हल किया गया है। और नंबरिंग भी देखें तो हर शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि नंबरिंग देना भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने इस गलती को भी अवॉइड करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का सेट जो है स्टार्ट किया गया, डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर देखें डाटा प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल्स और हर एक चीज़ को कंप्लीट उसने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो हल किया हुआ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे का कोई भी जो है वो नंबर नहीं कटा। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया गया, क्वेश्चन नंबर 9 ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस। तो यहाँ पर देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है आपके सामने प्रॉपर हेडिंग के साथ नंबरिंग दे के हल किए गए, जिससे एग्जामिनर को हर एक चीज़ का क्लियर पता चल रहा है। और उसने हर क्वेश्चन में देखें, इसमें देखें तो 8 में से 8 मार्क्स जो हैं उसने हासिल किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का है और उसमें भी प्रॉपर हेडिंग पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और मार्कर्स के साथ उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसने अटैम्प्ट किया है इम्पैक्ट प्रिंटर का, और उसमें हर एक चीज़ को प्रॉपर मार्कर के साथ लिखा हुआ है। देखें उसमें जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में उसकी पिंस को मार्कर से लिखा हुआ है, उसकी स्पीड को मार्कर से लिखा हुआ है। तो ऐसी मेन पॉइंट्स जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों ने मेन पॉइंट्स जो है मार्कर से लिखने हैं, जिनको एग्जामिनर जस्ट उनको ही चेक करना होता है। तो देखें इसमें से भी 8 में से 8 मार्क्स जो हैं वो बच्चे ने गेन किए। तो इस तरह से इस बच्चे को 75 में से 75 मार्क्स मिले हैं। तो आप लोगों ने भी बोर्ड का एग्ज़ाम हल करते हुए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर इन चीज़ों को आप अपने ज़हन में रखते हुए बोर्ड का एग्ज़ाम हल करेंगे तो होपफुली आप मैक्सिमम मार्क्स पूरे मार्क्स जो है गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।